नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज जिक्र मदरसों का मुद्दा गरमाया, जिला अधिकारियों को दिल्ली बुलाया। चुनाव के बीच देवभूमि उत्तराखंड में मदरसों का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल राज्य के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने देहरादून के कुछ मदरसों के औचक निरीक्षण में इसका खुलासा किया है। और निरीक्षण में उन्होंने पाया कि बिहार और उत्तर प्रदेश से बच्चों को यहां लाकर मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। मदरसों के निरीक्षण के बाद आयोग ने बच्चों के अधिकारों से जुड़े मसले पर विभिन्न 14 विभागों के साथ बैठक भी की। बैठक में ये बात सामने आई कि राज्य में मदरसों की मैपिंग में जिला अधिकारियों की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है। और इसके बाद आयोग ने इस मामले में अब सभी जिला अधिकारियों को समन जारी कर दिल्ली तलब कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष और प्रियंका कानूनगो की ओर से जारी समन में कहा गया है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से आयोग के ध्यान में लाया गया है कि बार बार पत्राचार के बावजूद मदरसों की मैपिंग की कार्रवाई नहीं की जा रही है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में मदरसों की मैपिंग ना करने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को समन जारी कर दिल्ली तलब कर दिया है। और इसके तहत अगर देखा जाए तो 6 जिलों के जिला अधिकारियों को 7 जून, बाकी अन्य जिला अधिकारियों को 10 जून को आयोग में पेश होना होगा। और बिना किसी वैध वजह के आयोग में पेश न होने पर संबंधित के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनहित से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को भुनाना चाहती है। और सवाल ये भी कि आखिर क्यों मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के पढ़ने का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की ओर से देहरादून के कुछ मदरसों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पता चला कि उत्तराखंड के मदरसों में उत्तर प्रदेश और बिहार से लाकर बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान केवल 2 मदरसों में इस तरह के 21 बच्चे मिले हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने बताया कि राज्य के मदरसों में मौजूदा समय में 196 बच्चे हिंदू और गैर इस्लामिक धर्मों में पढ़ रहे हैं। हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जाना आपराधिक षड्यंत्र और राज्य की मूल अवधारणा के विपरीत है। इसके लिए अल्पसंख्यक और शिक्षा विभाग बराबर के भागीदार है। आयोग को यह भी शिकायत मिली कि मदरसों की मैपिंग में डीएम सहयोग नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड में बच्चों के अधिकारों से जुड़े हुए कानूनों की क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक वृहद बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में लगभग 14 अलग अलग विभागों के साथ बैठकर के विभिन्न बिंदुओं पर एक 11 पेज का पूरा क्वेश्चनायर, एक बड़ा जो रिव्यू का फॉर्मेट था उस पर हमने रिव्यू किया। कई सारी चीज़ों पर, कई सारे विषयों पर बहुत स्वस्थ बातचीत हुई। कई सारे नवाचारों के बारे में हमने जाना। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले में सभी जिलाधिकारियों को समन जारी कर दिल्ली तलब किया है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो की ओर से जारी समन में कहा गया है कि बार बार पत्राचार के बावजूद भी मदरसों की मैपिंग की कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में मदरसों की मैपिंग न करने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को समन जारी कर दिल्ली तलब किया है, जिसके तहत 6 जिलों के जिलाधिकारियों को 7 जून, बाकी अन्य जिलाधिकारियों को 10 जून को आयोग में पेश होना होगा। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जनहित से जुड़े मुद्दों को से ध्यान हटाने के लिए सरकार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को भुना रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस पर पलटवार करते हुए नजर आ रही है। ये तो उन्होंने वर्बली बताया कि हमने डीएम से कहा था, लेकिन डीएम ने मैपिंग नहीं करी। तब अध्यक्ष, नेशनल अध्यक्ष ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो फिर मैं डीएम्स को तलब कर लेता हूँ।
कि भाई कोर्ट का सहारा लेता हूँ, समन करके हम बुलाते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चल रहा है कि मदरसे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड किस तरह की ज़मीन पे चल रहे हैं, कितने बच्चे हैं, और अगर कोई अनरजिस्टर्ड है तो फिर उसकी कारण पता होना चाहिए हमें और उसका नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पूछते हैं वो कहते हैं कि साहब सब रजिस्टर्ड है। तो मैपिंग के लिए बहुत समय से हम लोग ज़ोर दे रहे हैं, जो कि पूरा नहीं हो रहा था। और उनके ये कहने पे कि डीएम ने मुझे रिपोर्ट नहीं दिया या डीएम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने डीएम को समन करने की बात करी, लेकिन फिर आचार संहिता और दूसरी कारणों को देखते हुए 10 जून तक का उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। देखिए, क्योंकि हमारा बाल आयोग भी इसके लिए बहुत जागृत रूप से चीज़ों को देख रहा है। कहीं पर भी अगर जबरन कुछ चीज़ें खड़ी होती हैं और जिसका समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है, उस पर कड़ाई से रोक लगनी चाहिए। हम भी इस बात की अपील करते हैं, जो भी भिन्न भिन्न संस्थाएँ, चाहे वो मदरसे चल रहे हों या और भी अन्य क्षेत्रों में भिन्न भिन्न जो अपनी मशीनरियाँ हैं उनके माध्यम से काम होता है, उनको कम से कम माहौल ख़राब करने का काम नहीं करना चाहिए और अपनी दिशा निर्देश गाइडलाइन के आधार निर्णय के आधार पर भी उनको अपनी संस्थान चलाने चाहिए। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के पढ़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले साल 2023 में आई एक रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि प्रदेश के मदरसों में 749 गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वहीं एक बार फिर से ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। इसी बीच प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों की ओर से मदरसों की मैपिंग न करने पर आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को समन जारी कर दिल्ली तलब किया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों प्रदेश के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के मामले सामने आ रहे हैं? आखिर क्यों राज्य के जिलाधिकारी मदरसों की मैपिंग नहीं कर रहे हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो आज देवभूमि के दंगल में इसी बात को लेकर चर्चा, जिस तरीके से मदरसों में जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चों की तालीम जो कि निरीक्षण में निकलकर सामने आया है और डीएम का देखा जाए इसमें सहयोग ना करना सवाल उठा रहा है और इसीलिए तलब किया गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं और इसी को लेकर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर प्रशासनिक स्तर पर यह लापरवाही क्यों, मैपिंग देखा जाए मदरसों की मैपिंग में जिलाधिकारी क्यों सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और अब तलब दिया गया है, एक टाइम लिमिट दी गई है और अगर उस टाइम लिमिट में यानी कि नहीं पेश होते हैं तो जाहिर सी बात है आगे कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय कराते हैं, मेहमान जुड़ चुके हैं, अनुपम जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शिषपाल सिंह बिष्ट हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं यूकेडी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कुलदीप राणा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत शिषपाल जी से कर लेते हैं। शिषपाल जी, मदरसों के मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है और विपक्ष का ये मानना है कि जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति यानी कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाए जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या विपक्ष इस बात का समर्थन कर रहा है कि गैर मुस्लिम जो बच्चे हैं उन्हें मदरसों में तालीम मिलनी चाहिए? देखिए सोनी जी, कोई भी जो है इस प्रकार की बात नहीं कर रहा है विपक्ष में। हम तो ये कह रहे हैं कि आप देखिए मदरसों का औचक निरीक्षण किसने किया है? ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने किया। उन्होंने वहां तमाम अनियमितता पाई, तमाम जो है खामियां पाई, जो है मदरसों में जो है पढ़ने के लिए हिंदू बच्चे मजबूर हैं। आखिर बताएं जी, इस देश में शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल हो गया, ये किसकी जिम्मेदारी है? और मदरसों के मामले में लगातार आप देख रहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उससे पहले हमेशा भाजपा ही जो है बयानबाजी करती है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो, चाहे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हो, चाहे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, लगातार कहते रहे कि हम जो है मदरसों की जो है शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना चाहते हैं। अवैध मदरसों पे भी बयानबाजी होती है, लेकिन अब जब जांच हो रही है तो उसमें साफ हो रहा है कि इनके जो है डीएम ही सहयोग नहीं कर रहे, ये कोई मैपिंग ही नहीं कर रहे, ये कोई जो है उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे, तो कौन उदासीनता बरत रहा? आप बताइए ना। ये मदरसों में जो है, हमने तो पहले भी कहा था कि मदरसे के बच्चों को भी जो है आगे बढ़ने का अधिकार है, उनको भी सीबीएसई पैटर्न पर जो है पढ़ाया जाना चाहिए, उनको भी जो है अन्य बच्चों की तरह जो है सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर वो भी आगे बढ़ते हैं
तो क्या दिक्कत है? ये जिम्मेदारी सरकार की है। और जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग यही कह रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी थी मदरसे के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था में आगे बढ़ते, लेकिन कोई जो है वहां पर काम ही नहीं हो रहा है। इस दिशा में लगातार जो है उदासीनता बढ़ती जा रही है। और डीएम के स्तर पर अगर ये चूक हो रही है, आप बताइए सोनी जी, तो कौन है? ये तो राज्य सरकार का फेलियर है। डीएम किसके अंदर में, किसके आदेश का पालन करेंगे जिलाधिकारी? इसका मतलब सरकार के मंत्री हो चाहे इनके बोर्डों के चेयरमैन, केवल जो है बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं निभा रहा। आपके यहाँ जो है आप 10 बार कह चुके हैं कि साहब अवैध मदरसे चल रहे हैं, तो अवैध मदरसे भी चल रहे हैं, तो क्यों चल रहे हैं? ये जिम्मेदारी भी आपकी है। और अगर वो नियम कायदे से चल रहे हैं और नियम कायदे को भी अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो ये भी आपका फेलियर है तमाम। और ठीक उन बात। बच्चों में वहां पर आप देख लीजिए कि बिहार से या अन्य राज्यों से जो है बच्चे ला करके पढ़ाए जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, आप बताइए ना। और यहाँ पढ़ाई क्यों जा रहे हैं? उनके राज्यों में जो है बिल्कुल, ऐसी क्या नहीं मजबूरी की है? पर गई। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, भाई ऐसी क्या मजबूरी है? किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि निरीक्षण में जो खुलासा हुआ, यूपी बिहार के जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं वो फिलहाल मदरसों में तालीम उनको मिलनी चाहिए। साथ ही अब तो तलब भी किया गया है, और पत्राचार के बावजूद भी ये लापरवाही क्यों हुई? क्या वजह? किससे सवाल है? मुझसे शांति सवाल है? प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद हमारा जी, ये कहना है हम्म, कि उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय बाल आयोग का जो ये औचक निरीक्षण हुआ है, इसमें कई तरह की अनियमितताएं पाए जाना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिला अधिकारी के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उनका ये कहना कि मुस्लिम स्कूलों में अन्य समुदाय के बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो इन स्कूलों की मैपिंग क्यों नहीं हुई, इसको लेकर बाल संरक्षण आयोग ने यदि 14 विभागों की बैठक ली और जब उनसे कड़ाई से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जिला अधिकारी की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण मैपिंग नहीं हो पा रही है। इसका संज्ञान लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो जी ने तुरंत डीएमओ को नोटिस भेजा और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 तारीख को 6 जिला अधिकारियों को और 10 तारीख को 7 जिला अधिकारियों को तलब करने के लिए नोटिस दिया। और उसमें बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा कि यदि किसी ने हीला हवाली की तो उनके ऊपर सुसंगत धाराओं पर मुकदमा दर्ज होगा। इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने जो संज्ञान लिया है जरूर इसका सही तरीके से अनुपालन होगा। दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मदरसों में अन्य समुदाय के बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उर्दू में, ये बड़ा गंभीर मामला है। यदि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर इस तरीके का हो रहा है और इन मदरसों की मैपिंग नहीं हो रही है तो इसमें हमें लगता है कि सरकार की मिलीभगत है ताकि उत्तराखंड के अंदर असंतोष पैदा हो और इसका राजनीतिक लाभ यह लंबे समय तक ले। इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कार्रवाई करने के लिए कोई भी सरकार सुयोग्य नहीं है। यही कारण है कि प्रशासन बेलगाम है और जिला अधिकारी को देखते हैं बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अपने यहाँ तलब करने के बाद इनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, ये तो बात की बात है। अब तलब किया गया है, समन जारी किया गया है, तो जाहिर सी बात है पेश होते हैं तय समय सीमा पर या नहीं, उसके अगर नहीं होते तो भी कार्रवाई होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, कुलदीप राणा जी। इसके बाद इन सभी सवालों का जवाब बीजेपी प्रवक्ता से लेंगे। कुलदीप राणा जी, क्या वजह देख पा रहे हैं? क्योंकि ये जो निरीक्षण के दौरान जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या महज ये मुद्दा है या फिर हकीकत इसके पीछे की आप देख पा रहे हैं? देखिए सोनी, ये एक बड़ा गंभीर विषय है जी, और ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जब राज्य में राज्य बाल आयोग है, बिल्कुल, और राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष अगर राज्य में आते हैं और वो मदरसों का औचक निरीक्षण करते हैं, ठीक, तो ये और उस औचक निरीक्षण में उनको खामियां देखने को मिलती हैं। उनको हिंदू बच्चे वहाँ पे जो गैर इस्लामी बच्चे हैं वो वहाँ पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और इस तरह और अन्य राज्यों से ला करके जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के बच्चे वहाँ करके पढ़ रहे हैं,
अगर राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष के औचक निरीक्षण में ये खामियां देखने को मिलती हैं, तो पहला सवाल राज्य के बाल आयोग के अध्यक्ष पर भी उठता है कि ये अपनी नियुक्ति के बाद से इन्होंने कितने मदरसों का निरीक्षण किया, वहां की क्या रिपोर्ट थी। और अगर दूसरा सवाल ये है कि जो जिला प्रशासन की तरफ से इसमें एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये नाकामी भी क्या कहें, मतलब इग्नोर अगर इस तरह से किया गया है इस पूरे व्यवस्था को, जबकि ये गवर्नमेंट के अधीन है, राज्य सरकार के अधीन है, मदरसा शिक्षा बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, उसके अधीन भी कई मदरसे यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट की इस प्रक्रिया को प्रशासन के अधिकारी इस तरीके से अगर इग्नोर कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि राज्य में जो ब्यूरोक्रेसी है इसने सिस्टम का कितना मखौल उड़ा के रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। क्या डीएम को कभी यह लगा नहीं कि ये इस तरीके के मसले सांप्रदायिक रूप से समाज के लिए कितने घातक होते हैं? अल्टीमेटली इसका नुकसान समाज को उठाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। अभी उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र में घटनाएं हुई, अवैध मदरसों से जिस तरह की चीजें निकल करके आई, बिल्कुल ठीक है, ये हम सबके सामने है, पूरे देश ने देखा, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों का और खासकर जिलाधिकारियों का ये रवैया उत्तराखंड के ना तो हित में है और ना ही समाज के हित में है। तीसरी चीज ये है कि पहले हमें ये समझना होगा कि मदरसा बोर्ड का उद्देश्य क्या है। मैं जब आप लोग बात कर रहे थे तो मैं अपने लैपटॉप पे मैंने मदरसा बोर्ड का जो वेबसाइट है उसको, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की वेबसाइट को मैं खोल के उसका पढ़ रहा था। तो इसके बिंदु 6 में उद्देश्य, तो थोड़ा मैं इसको आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि उत्तराखंड मुस्लिम एजुकेशन मिशन / उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का उद्देश्य राज्य के अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिम समुदाय हेतु शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है। मुस्लिम वर्ग को आधुनिक एवं रोजगार परक शिक्षा मुहैया कराना, ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़कर अन्य वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। इसमें ये बिंदु 6 में इन 3 लाइनों में 2 बार मुस्लिम शब्द का उपयोग किया गया है। इसका स्पष्ट उद्देश्य ये इससे पता चलता है कि ये इस्लामिक एजुकेशन और मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई चीजों, एजुकेशन से जुड़ा हुआ मिशन है। तो अगर जब ये स्पष्ट है, तो पहले तो यहाँ पर जो लोग हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हैं या वहाँ पे जो हेडमास्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो लोग हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने वहाँ हिंदू बच्चों के एडमिशन को कैसे मान्यता दे दी? बिल्कुल। कैसे इसको एक्सेप्ट किया? क्या उनके पास बच्चों के रिपोर्ट कार्ड या उनकी जो सीट होती है एडमिशन सीट, क्या उनके पास बेहद महत्वपूर्ण सवाल कुलदीप राणा जी आपकी तरफ से उठाए गए हैं। इन सभी सवालों का जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अनूप पंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप पंत जी, बेहद गंभीर आरोप है, ये महज एक मुद्दा नहीं, एक सियासत करने का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक गंभीर मुद्दा है। अगर मदरसों, क्योंकि ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी यूकेडी प्रवक्ता को भी आप सुन रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुन रहे थे, और कुलदीप राणा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके भी आप बिंदुओं को सुन पा रहे थे। सरकार और मदरसा बोर्ड की क्या मिलीभगत है, और जो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उनको यहाँ पर तालीम देना जो निकलकर सामने आया है, जिसको लेकर इन अधिकारियों को तलब किया गया है, साथ ही ये किसकी उदासीनता मानी जाए? प्रशासनिक स्तर पर जो आला अधिकारी हैं वो आखिर राज्य की ब्यूरोक्रेसी को इतना गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं क्या? धन्यवाद जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि चलिए, किसी ने तो माना कि जब बात कर रहे थे अभी हमारे पत्रकार महोदय, तो उन्होंने ये चीज मानी है कि सांप्रदायिक बेसिस पे कई सारे जो परेशानियां हैं वो सामने खड़ी हो रही हैं, इस समय ये मानने लगे हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि मदरसों में किस तरह से एजुकेशन हो रही थी, मदरसों में होने वाली एजुकेशन आगे बढ़े, इसके लिए सबसे पहला काम करने वाले कौन थे? ये कांग्रेस वाले लोग थे या बाकी के लोग थे या बीजेपी थी?
बीजेपी ने सबसे पहले मदरसों में जो गलत तरीके से एडमिशंस थे, जो रॉन्ग एडमिशंस थे पूरे देश भर में, वो सबसे ज्यादा उन्हीं के वजह से कम हुए, क्योंकि उसके बेसिस पे फंडिंग उठाई जा रही थी। अब इस पर्टिकुलर बात पे अगर हम आते हैं तो पहली चीज ये देखनी होगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं या उनको एजुकेशन सही नहीं दी जा रही। भाई वो मैथ्स पढ़ रहा है बच्चा, अब उसमें जो वाक्य इन्होंने बोला है उसमें एक शब्द यह भी है कि बच्चा जो सड़क पे जो मदरसे में पढ़ रहा है, जो पहले कही था, वो अगर मुस्लिम बच्चा भी है वो जो है मुख्य धारा से जुड़ सके। तो मुख्य धारा से वो केवल क्या बोलते हैं आपकी इस्लामिक एजुकेशन के बेसिस पे जुड़ जाए, उसको मैथ्स भी पढ़नी होगी, उसको साइंस भी पढ़नी होगी, उसको विज्ञान, परंतु ये बहुत सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिसकी बात हम कर रहे हैं मैपिंग की आवश्यकता इसीलिए है, मैपिंग की आवश्यकता इसलिए। लेकिन अनूप जी, क्या ऐसा हो रहा है असल मायने में? अभी जो राज्य बाल आयोग है उसको लेकर भी तो सवाल उठा है। इससे पहले कितने मदरसों, कुलदीप राणा जी का ये सवाल था कि इससे पहले कितने मदरसों का उन्होंने निरीक्षण किया है, क्या कुछ खामियां निकलकर सामने आई हैं? जी नहीं, इस मामले में किसी भी अगर डीएम की इसमें कोई कोताही है तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और सरकार जो है, देखिए ये क्यों आ रही है ये बातें, ये इसीलिए आ रही है क्योंकि सेंट्रल और राज्य सरकार जो है इसके ऊपर डायरेक्टिव्स दे चुकी है। उस डायरेक्टिव्स के ऊपर काम करते हुए जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके ऊपर काम कर रही है, और इसीलिए तो ये गलतियां निकालती जा रही हैं। परंतु मेरा कहने का मतलब है, दो चीजें बड़ी आवश्यक हैं क्योंकि इसमें देखिए इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस अलग बात कर रही हो या हम अलग बात कर रहे हो। ये तो जी एक युद्ध है, ये नेशनलिटी, ठीक है ना। इसमें सबको, सारे बच्चे, चाहे वो मुस्लिम वर्ग का बच्चा हो, चाहे वो हिंदू वर्ग का बच्चा हो, चाहे वो कोई और भी कम्युनिटी हो, अगर वो इस धरती में पैदा हो रहा है तो उस सबको पूरी एजुकेशन, हर तरह की एजुकेशन और स्पष्ट एजुकेशन और लिटरेसी बराबर तरीके से आगे मुहैया करानी है। बिल्कुल अनूपन जी, आप उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जो सरकार ने अभी पिछले कुछ दिनों में ये कंपलसरी किया कि ठीक है मदरसों में जो है इस्लामिक शिक्षा पर ही जोर नहीं दिया जाए, बल्कि हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, किस तरीके से वो तालीम दी जा रही है, इसको लेकर बात करेंगे। शिषपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ देखिए सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछिए कि वक्फ बोर्ड और जो है मदरसा बोर्ड ही तो इन मदरसों को संचालित करता है, और जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग किसका है, ये भी भारत सरकार का है। तो जो है उन्हीं की जो है निरीक्षण में जो है वहाँ तमाम खामियां मिली हैं। इसका मतलब जो है कि मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड प्रॉपर काम नहीं कर रहा और डीएम जो है लापरवाही बरत रहे हैं, तो ये भी प्रदेश सरकार का फेल्योर है। तो ये पूरे इनकी सरकार और सिस्टम का फेल्योर। खामियां तो बताएं अभी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसका मतलब आप जो है केवल बयानबाजी आपकी सरकार करती है, आपकी पार्टी। चलिए, हमारे साथ शमूम कासमी जी जुड़ चुके हैं, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए शमूम जी। मदरसा बोर्ड का और वक्फ बोर्ड का संचालन, ये बात की बात है, लेकिन ये जो पूरा मुद्दा सामने आ रहा है जिसको लेकर राजनीति अब चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप कि यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर जो है पत्राचार के बावजूद भी मैपिंग क्यों नहीं की जा रही है, जिसको लेकर डीएम को तलब किया गया है। आपकी प्रतिक्रिया भी इसमें बेहद मायने रखती है। इससे ज्यादा निंदनीय और क्या हो सकता है? ठीक है शिषपाल जी और अनूप जी, आपका रुख करते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं शमूम जी की। आपकी सरकार पर, आपकी कार्यप्रणाली पर, आपके डीएम पर जो है आप ये मान लीजिए ये सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। शिषपाल जी, इन सवालों का जवाब लेंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। शमूम जी जुड़ चुके हैं, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। गुजारिश है आप दोनों मेहमानों से। शमूम जी। जी मैं मैडम बताना चाहता हूं आपसे और अपने इन कांग्रेसी भाई को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं जो कहीं नहीं पढ़ सकते, और इन्होंने उन्हें मुख्य धारा से काटा और वो मेन स्ट्रीम से अलग हो गए। एक कांग्रेस 60 साल में इन्होंने वो काम किया जिसे आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं कि हमारे मदरसों में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है
वो एनसीईआरटी का है। और एनसीईआरटी वो पाठ्यक्रम है जो पूरे देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अब तक की जो एजुकेशन थी उनकी सिर्फ धार्मिक दी जाती थी, हम उन्हें इस वक्त गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन से जोड़ रहे हैं। अभी हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, आज शिषपाल जी आखिरी आते दिन हैं, है, बात पूरी हो जाए। हमने इस तरह उनमें पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी, जिस तरह से एक नकल विरोधी कानून हमने बना करके जो कांग्रेस ने वहां रायता फैलाया था, जिस अंदाज से इन्होंने वहां मदरसा बोर्ड का मतलब काम करेंगे। जिम्मेदारियों को जानता शिषपाल है, जी एक मिनट, बात पूरी हो जाए फिर आते अपनी हैं। जिम्मेदारियों को जानता है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझा। आज हमने उन बच्चों तक और उस कम्युनिटी तक ये मैसेज पहुंचाया है मदरसा बोर्ड से। तो आपको मान्यवर कहना चाहता हूं कि जहां कहीं अनियमितताएं मिलती हैं हम उस पर कार्रवाई करते हैं, और इसलिए कार्रवाई वो हमारी कहीं भेदभावपूर्ण नहीं होती, बल्कि इस तरह से होती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सामने रखते हुए। और आपने मुसलमानों को सिर्फ ये काम किया अपने कार्यकाल के अंदर कि उन्हें भाजपा से और आरएसएस से डराया, भयभीत किया। अब वो इससे बाहर निकल रहे हैं तो आप छटपटा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से कि अगर तमाम मदारिस के लोग जहां भी कहीं वो ऐसी कोई काम कर रहे हैं, एक तो वो वैध आए और रजिस्ट्रेशन कराएं। सबको रजिस्ट्रेशन पंजीकृत कराना सबके लिए अनिवार्य है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कांग्रेसी भाई से कि आप चिंता मत करिए, अब देश जो है आपको समझ चुका है। और विशेषकर जो चलिए, अगर ऐसा था शमूम जी, हालांकि वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो शिषपाल जी का रुख करेंगे और जानेंगे क्योंकि लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, और अगर ऐसा है एक समान कहा जाए मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो ये लापरवाही की भी जो तस्वीर सामने आई, तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी तो सरकार के दायरे में भी है, दायरे में ही आता है। तो इस तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए जो कि पत्राचार के बावजूद देखने को मिली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जा। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मदरसा बोर्ड में जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के निकलकर सामने आ रहे हैं, उनका यहां पर तालीम और लगातार जो डीएम पत्राचार के बावजूद भी मैपिंग में सहयोग ना करना, जिसके चलते समन जारी किया गया है इन अधिकारियों को लापरवाही बरते जाने की वजह से। इसी को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं और इसी पर राजनीति भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। शमूम कासमी जी की प्रतिक्रिया जो निकलकर सामने आई, शिषपाल जी, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया, मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इस बात का जिक्र कर रहे हैं शमूम जी। देखिए सोनी जी, शमूम काजमी जी ने कहा कि धामी सरकार जो है जो बच्चे बिहार और यहाँ से आए हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं वो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उसमें पढ़ा रहे हैं। तो इनको साफ करना चाहिए कि अब धामी जी की जो है नीति ये हो गई कि जो है हिंदुओं के बच्चे भी मदरसों में पढ़ेंगे और जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा जो है अब बिल्कुल लचर हालत में पहुंच गई है। वहां पर जो है बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं और जो वहाँ शिक्षा नहीं पा रहे हैं वो जो है मदरसों में पढ़ेंगे। तो साफ बोलते हैं आपकी पॉलिसी, आप इसे जो है क्लियर कर दें, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आपकी नाकामियां हैं, आपकी जो है माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा जो है इस हालत में पहुंच गई कि वहां जो है बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए सुविधाएं नहीं है, या आपके पास वहाँ शिक्षक नहीं है, या वहाँ अगर शिक्षक हैं तो जो है स्कूलों में बच्चे नहीं है और आपके जो है स्कूल बंद हो रहे हैं। तो इसीलिए जो है मदरसों में आप के जो है बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कह रहा है कि तमाम खामियां हैं मदरसों में। ये कांग्रेस पार्टी तो नहीं कह रही है ना, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, इसका सर्टिफिकेट हमें जो है आप जो है एक एक करके शिषपाल जी की बात पूरी हो गई। अनुपम जी का रुख कर लेते हैं, शमूम जी आपका रुख करते हैं, जवाब ले लेते हैं पहले। होने के बाद भी जो है मदरसों की ये दुर्दशा क्यों है, ये कमियां क्यों पाई जा रही है, ये सवाल। शिषपाल जी आपकी बात पूरी हो गई। शिषपाल जी इसका जवाब ले लेते हैं, इसके बाद शमूम जी का रुख करेंगे। अनूप जी इस बात का जवाब आपसे लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शमूम जी का रुख करेंगे, फिर कुलदीप जी का।
जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या उत्तराखंड के बच्चे जी बात कर रहे हैं कि हमारा फेलियर है, उत्तराखंड का बच्चा पढ़ रहा है क्या वहां पे जाके सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहा है क्या हमारा बच्चा, या फिर क्या हमारा बच्चा, या इन्होंने ये सवाल उठाया कि जिस टाइम पे मिशनरी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, मिशनरी स्कूल में भी यही बोलेंगे कि वहां पे नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर मदरसे चलाने की कोई कुवत रखता है और उस मदरसे में भी मॉडर्न एजुकेशन अगर उसमें सम्मिलित हो रही है तो इनको उससे पीड़ा हो रही है, पीड़ा होगी, जैसे कि शमीम साहब ने बताया, इसलिए पीड़ा होगी क्योंकि इनको अलग थलग, कमजोर और दबा हुआ और एजुकेशन से दूर रखने के बाद ना वो वोट बैंक पड़ता था। आज की डेट में वो वोट बैंक नहीं बन रहा है, जैसे बात कर रहे हैं, अगर वो इंजीनियर बनाने की बात कर रहे हैं, उसको डॉक्टर बनाने की बात कर रहे हैं, और नहीं तो एक अच्छा नागरिक बनाने की बात कर रहे हैं ना, तो ये अच्छी समाज बात के है हित अनूप में जी, है। अच्छी वो चाहे बात है बीजेपी को अनूप वोट दे, जी। चाहे कांग्रेस को वोट दे, लेकिन चाहे मदरसों में रजिस्ट्रेशन को लेकर ये जो बिहार और उत्तर प्रदेश के गैर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मदरसों में जाके इसे क्लियर करना होगा थोड़ा सत्ता पक्ष को। एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा, इन्होंने मैं अजबपुर में रहता हूँ, अजबपुर में बगल में मदरसा है जी, ठीक। एक समय में हम लोग जब आम चुराने जाते थे ना तो ऊपर से पत्थर मारते थे, तो हाफिज साहब आते थे हमको भगाने के लिए और पीछे से हमारे दोस्त निकल के चले जाते थे, तो हम लोगों को ये कार्रवाई रहती थी। उस समय हम देखते थे कितनी भीड़ है, आज की डेट में वहां पे भीड़ नहीं है। एक समय ऐसा आ गया था जिस समय बीजेपी आई, उस समय बड़ी इसकी भर्त्सना भी करी, और कांग्रेस ही वो थी जिसने इसकी भर्त्सना करी कि भाई तुम लोग जो है फंडिंग देना बंद कर दे रहे हो मदरसे में, और तुम लोगों ने जो ये, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक मिली जुली एक अपने कुछ लोग घुसा दिए थे उन कमिटीज में, जिसके तहत ये लोग वहां पे पैसा देते थे और उसमें से रिटर्न लेते थे, किकबैक्स लेते थे। परंतु जब वो रुका उसके बाद से आप देखिए कि किस तरीके से तब्दीली हो रही है। बच्चे को आगे बढ़ने की बात मुस्लिम कम्युनिटी में भी उतनी ही जा रही है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये लड़ाई यहीं तक नहीं रुक रही है। अब हमारी बेटियां हैं ना आगे, जिनको हम पहले ये देखते थे चाहे वो किसी भी तबके में हो, उसको भी आगे पढ़ाने की बात है। जो मदरसे उसके ऊपर भी जा रहे हैं तो इससे भी इनको तकलीफ है, क्योंकि गुलामी की जंजीरें लोगों के पैरों में रहनी चाहिए, आजादी नहीं रहनी चाहिए एजुकेशन की। ये है कांग्रेस का काम, इसको समझने से भी लोगों को चाहते कतराते हैं कि समझ। चलिए कुलदीप जी का रुख करते हैं, इसके बाद शमूम जी का करेंगे। शिषपाल जी आपसे जवाब लेंगे, बाद में लेंगे, कुलदीप जी भी इंतजार कर रहे हैं। कुलदीप जी, ये जो जिस तरीके के आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, एक तो गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में तालीम, इसको थोड़ा सा क्लियर करना होगा भारतीय जनता पार्टी को भी। दूसरी बात ये कि अभी शमूम जी की जो बातें कह रहे थे, इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं। मुख्य धारा से जोड़ना गलत बात नहीं है, एनसीईआरटी देखा जाए मदरसों में भी लागू की जा रही है, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, ये विषय जितना गूढ़ था इसका उतना ही राजनीतिकरण कर दिया गया है अभी। बिल्कुल ठीक, लेकिन हमें यह समझना होगा कि राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने 3 विषय पर 3 सवाल खड़े किए। पहला ये कि इसमें उत्तराखंड के मदरसों में अन्य राज्यों के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, इसमें हिंदू बच्चे कैसे हैं, उनका एडमिशन कैसे है। और तीसरा, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बार बार कहे जाने के बाद भी जिलाधिकारियों के द्वारा जो मैपिंग नहीं की जा रही है मदरसों की, क्योंकि इन 3 बिंदुओं पर सवाल खड़े हो रहे थे और इन चीजों को लेकर के जिलाधिकारियों को उन्होंने तलब भी किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ बातें घूम फिर करके कि हमने ये एजुकेशन कर दिया, वो एजुकेशन कर दिया, भाई ये तो सरकारों के अपने एजेंडे में था, सरकारों ने भारतीय जनता पार्टी को ये क्लियर कर देना चाहिए कि भाई हिंदू गैर मुस्लिम बच्चे भी मदरसों में पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा, जब मैं पहले उसमें मैंने आपसे शमूम जी आते हैं, बात पूरी हो जाए। ये जो मुस्लिम एजुकेशन जो मदरसा जिसके समून जी अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद, इसके उद्देश्य में लिखा हुआ है स्पष्ट कि अल्पसंख्यक। ठीक है, हमें ये समझना होगा कि ये अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय, मैंने पहले भी कहा था कि मैं 2 बार ये शब्द इसमें लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक और मुस्लिम समुदाय। ठीक है ना, तो विशेषकर मुस्लिम समुदाय। ठीक, तो ये हमें समझना होगा कि जो मदरसे हैं वो मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए हैं। अब वहाँ एनसीईआरटी की पढ़ाई हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि मदरसे अपग्रेड हो गए हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन वहाँ हिंदू बच्चे आ रहे हैं तो ये एक सवाल खड़े करता है।
ये सवाल खड़े करता है उत्तराखंड की शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था पर भी कि भाई इतने सारे स्कूल हैं यहाँ पे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग है, उन तमाम स्कूलों के होने के बावजूद भी हिंदू बच्चों को मदरसों में क्यों जाना पड़ रहा है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि एक देखिए, अभी यहाँ पे कई बातें निकल के आ रही थी कि हम लोग ये तमाम नई शिक्षा दे रहे हैं, तमाम शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में 425 मदरसे हैं, जिनमें से 117 मदरसे जो हैं वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन है। बिल्कुल ठीक। जनवरी माह में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है इनका, शादाब शम्स जी, शादाब शम्स ने ये कहा था कि हम नए सत्र से मदरसों में श्री राम, प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या ये व्यवस्था शुरू हुई? ठीक है। तीसरी चीज ये और चौथी चीज ये है कि जो सवाल खड़े किए गए हैं, काजमी साहब तो इस बोर्ड के चेयरमैन हैं, सरकार ने इनको नियुक्त किया है। अब देखिए, बोर्ड के चेयरमैन भी भाजपा सरकार ने नियुक्त किया है, अल्पसंख्यक वक्फ बोर्ड के इसके चेयरमैन को भी भाजपा सरकार ने नियुक्त किया है, राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष को भी भाजपा सरकार ने नियुक्त किया है, और जो दिल्ली से आए थे प्रियंका कानून को, उनको भी केंद्र की भाजपा सरकार ने ही नियुक्त किया। बिल्कुल। तो ये सवाल राजनीति से का नहीं है, ये सवाल उस व्यवस्था पे सवाल खड़े करता है जो सरकार और प्रशासन से जुड़ी हुई है। ठीक, कि भाई डीएम ने क्यों नहीं मैपिंग करवाई? बिल्कुल। या इस्लामिक एजुकेशन के केंद्र में हिंदू बच्चे कैसे पढ़ने आ गए, उनका एडमिशन। ठीक है, शमूम कासमी जी का रुख कर लेते हैं। शमूम कासमी जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद इस बात का जवाब अनुपम जी से लेते हैं। शमूम कासमी जी, क्योंकि लगातार अच्छी बात है, आप इस बात का एक तरीके से समर्थन कर रहे थे कि भाई कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसी स्थिति रही, बिखराव की स्थिति रही, अब जो है एक सूत्र में पिरोने की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, मुख्य धारा से जुड़ने की जैसी स्थितियां नजर आ रही हैं। एनसीईआरटी यानी कि थोड़ा सा अपग्रेड किया हुआ जो मदरसे का पढ़ाई का एक तालीम का जो तरीका था, तो वो बेहतर चीज है। लेकिन जब हिंदू जो बच्चे हैं या गैर मुस्लिम जो बच्चे हैं, क्योंकि यूपी और बिहार के ये बच्चे हैं जो कि मदरसों में एडमिशन मिला, कैसे मिला, क्योंकि ये सवाल जिस तरीके से उठाए गए हैं और साथ ही पत्राचार के बावजूद भी डीएम का एक तरीके से यहाँ पर जो मैपिंग है उसमें सहयोग ना करना, ये किस बात को दर्शाता है? क्या सरकार के हिसाब से, क्योंकि मदरसा बोर्ड भी सरकार का, वक्फ बोर्ड भी सरकार का, सारी चीजें सरकार के अधीन है, फिर ये सवाल क्यों? शमूम जी, देखिए, पहले तो मैडम आप ये क्लियर कर लीजिए कि वक्फ बोर्ड एक अलग संस्था है और मदरसा बोर्ड अलग है, और ये जो जिन मदरसों में बाल संरक्षण आयोग जिनकी बात कर रहा है, वो मदरसे वो हैं जो रजिस्टर्ड हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं है। उसकी बात एक ये है कि मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ मुसलमानों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, और हमारा मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। क्या वो विद्यालय कम पड़ गए? जिस तरह से इन्होंने उनका इस्तेमाल किया वोट बैंक बना करके, तो बाल संरक्षण आयोग की आबादी बोर्ड मदरसों पे नहीं है, और जो के बारे में उन्होंने सवाल किया है वो उन्हें जवाब देंगे। इसका बोर्ड से और इन कंट्रोवर्सियों से कोई भी रिश्ता नहीं है। कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुलदीप जी, एक मिनट, अनुपम जी आपका रुख करते हैं। कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन शमूम काजमी साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की है, आपने शायद गौर न किया हो इस बात पे, कि उन्होंने कहा कि जिन मदरसों पर आयोग की टीम ने कार्रवाई की है वो मदरसे हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं है, अर्थात उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड में वो पंजीकृत नहीं है। तो क्या ये मदरसे अवैध हैं? अगर वो राजकीय सिस्टम में पंजीकृत नहीं है तो क्या ये मदरसे अवैध हैं? ये एक बड़ा सवाल यहीं पर अभी उभर करके आया है। शमूम जी, की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो इसकी बात कर रहे हैं जो हमारे दायरे इख्तियार में आते हैं। हमने उन्हें वैध और अवैध की बात नहीं की,
हमने ये कहा मान्यवर आप थोड़ा सा क्लियर करें कि बाल संरक्षण आयोग की जो टीम पहुंची है वो उनमें पहुंची है कि जहां वो पंजीकृत नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे मोहल्लों में लोग पढ़ा लेते हैं, उसके बारे में हम उनका भी संज्ञान लेंगे। और ये सरकार उनके लिए भी कल्याणकारी सरकार है, आप चिंता मत करिए, हम उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। और एक आने वाला दौर ऐसा होगा, अभी मैं अपनी परीक्षाओं से लौट करके आया हूं, आप उन बच्चों और बच्चों से मिलके कहेंगे कि ये वही मुसलमानों के बच्चे हैं जो आज धामी जी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद कर रहे हैं। आज हमने इन्होंने इतना अच्छी बात है शमूम जी, अच्छी बात है, अरे भैया अच्छी बात है ये, लेकिन सवाल यहाँ पर है कि भाई गैर मुस्लिम, क्योंकि इस सवाल का जवाब ना आपकी तरफ से मिल रहा है ना अनुपम जी की तरफ से। मैं दे देता हूँ उसका। चलिए ठीक है अनुपम जी, ठीक है, मदरसे की तरफ में उतना काम किया नहीं है जितना ठीक है शमूम जी, आपका वापस से रुक करेंगे, अनूप जी का रुक कर लेते हैं। पहली बात तो ये बिजनौर से लेकर और हम बोले पश्चिमी यूपी या अगर हम बोले बिहार के जो ये बच्चे हैं ना, ये ऐसे नहीं आ रहे कि कोई हिंदू आ गया वहां से और कोई मुसलमान, जो कारपेंटर के लिए पूरी के लिए आ रहा है, ये सारे के सारे ग्रुप्स में आते हैं। एक ठेकेदार जाता है, इन सबको लेके जाता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर मोहल्ले में अगर सरकारी स्कूल है तो मुस्लिम का बच्चा भी उन सबके बच्चों के साथ में जाता है। और अगर वहां पे कोई छोटे छोटे, जिनकी ये बात कर रहे हैं ना, छोटे छोटे मदरसे या छोटे छोटे ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो लोग बना लेते हैं वहां पे, जैसे अजबपुर में ही ये कुएं वाली जो गली है उसके पीछे जो पहले मदरसा हुआ मतलब ये छोटे छोटे मदरसे अगर कहीं पे भी संचालन शुरू हो जाता है अनुपम जी, तो इट मीन्स कि ये अवैध रूप से चल रहे हैं। पूरी कर लूं मैं आपकी बात पूरी जी। अवैध रूप से चलना, सरकारी पॉलिसीज के अगेंस्ट चलना, सबसे पहली चीज ये कहता है कि सरकार उसके ऊपर नजर रखे। और जैसे ही ये चीजें पता चलती रहती है, हम लोग उसके ऊपर नजर अपनी तैयार करते हैं। इसीलिए जो अलग अलग कमिटीज है ना, बीजेपी ने बनाई हुई है, ये कह रहे हैं ना बीजेपी के तहत, तो ये सारे के सारे जो है, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन इनके ऊपर नजर बनाती है। अगर वो गलत करेगी तो उसके ऊपर पनिशमेंट्स भी होंगी मैडम, और वो पनिशमेंट्स जो है वो इनको ठीक करने के लिए होंगी, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे बच्चे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मदरसे में ही चले गए, सिर्फ 700 बच्चे आए होंगे क्या बिहार से। और दूसरी बात है कि उत्तराखंड का बच्चा, उत्तराखंड के हिंदू का बच्चा, डजंट मैटर कि वो 700 है या 1700 है, वो चाहे 7 बच्चे हो या 17 बच्चे हो, बात ये है कि वो हिंदू गैर मुस्लिम बच्चे अगर मदरसे में गए हैं तो सवाल बेहद महत्वपूर्ण है अनूप जी। ये बात अलग है कि आप जानकर भी इस बात का अगर जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। सोनी जी जवाब नहीं दे रहा हूँ, पर क्या है, मैंने इसीलिए बोला था कि बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो और वो बिल्कुल, जो है बिल्कुल, जो पूरा करिए, वो मेरे को आपको पूरी बतानी पड़ेगी मैडम, समझ लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 7 बच्चे भी गए, 8 बच्चे भी गए, इसके ऊपर नजर इख्तियार करी है उन्होंने, इसके ऊपर हमको नजर देखनी है और उसके बाद ही इसका सोल्यूशन भी निकालना है। और इसीलिए ये जो बुलवाए गए ना डीएम्स वगैरह, और ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी जो गलती होगी वो सरकार को सुधारनी है, और उसके ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं उसको सुधारने के लिए। हैविंग सेड दैट, ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसको वहां पे उन्होंने अभी बुलाया है, उन्होंने अभी जवाब नहीं दे दिया है, अभी उनका जवाब भी तो आने दीजिए, वो बताएंगे। तो इन्होंने बुलाया है कि भाई आप लोगों ने, देखिए 2 चीजें होती है, एक इन्होंने बोला आपने हमारे चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया, ये बताएंगे कि सरकारी रूप में हम लोगों को ये निर्देश मिले थे, इन निर्देशों का हमने पालन कर दिया है, और जिन निर्देशों को उन्होंने पालन नहीं करा है उसके ऊपर या तो उनकी पनिशमेंट आ जाएगा ना सामने, अभी आ जाएगा कुछ दिनों में सामने। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात जहां से डिबेट शुरू हुई थी ना, उसको नहीं भूलना चाहिए। एक हम लोगों ने एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया था, हिंदू बच्चा मदरसे में जाके इस्लामिक एजुकेशन करेगा, एक तरह का हल्का हल्का हम लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू वो देने की कोशिश करी थी, वो आ रहा है ना सामने, खुल रहा है ना कि ये चीजें नहीं हो रही है। लेकिन जो अवैध संगठन, जो अवैध जगह हैं, उनका हाल भी वही होगा जिस तरीके से अवैध तरह की बिल्डिंग बनाई जा रही थी उत्तराखंड, उसको भी उसी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। आंख नाक कान समाज का हर व्यक्ति होता है मैडम, वो कांग्रेस का भी हो सकता है, बीजेपी का भी होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हम लोग भी उस तरीके का काम करते थे और कांग्रेस की सरकार के पास चिट्ठियां भेजते थे और वो उसके ऊपर कार्यवाही करे ना करे उनके ऊपर होता था। और इसी तरीके से बाकी के लोग भी आंख नाक कान होते हैं, सरकार जो होती है वो सबकी होती है और आंख नाक कान भी समाज के सब होते हैं। इसी तरीके से ये जो बात है आगे लाई गई और ये तो ऑर्गेनाइजेशन लाई है, वही ऑर्गेनाइजेशन जो मोदी जी ने प्लेटफॉर्म लोगों के सामने रखा था और जो पॉइंट्स रखे थे उसके ऊपर कार्य करते हुए बाकी की ब्यूरोक्रेसी को अपने अंडर ला रही है। तो एक ब्यूरोक्रेट दूसरे ब्यूरोक्रेट को बोल रहा है कि तूने जवाब क्यों नहीं दिया है और तुम इतने इतने समय में जवाब दोगे, हमको पूर्ण तरह से व्यवस्था को ठीक करनी है और सरकार ऊपर बैठ के उस व्यवस्था को ठीक करने की बात कर रही है। ये जवाब है जो हम जिसकी तरफ से हम फिर तो सरकार की नीति पर सवाल उठाए नहीं जाने चाहिए। अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी है तो फिर ये सवाल खामे खां उठ रहे हैं। अनुपम जी, शिषपाल जी। मैडम
सवाल तो उठने चाहिए, सवाल तो उठेंगे। ट्रांसपेरेंसी इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं, नहीं तो वो समय भी था जिस समय सवाल उठाने वाले को अंदर डाल दिया जाता था। शेषपाल जी, देखिए सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों चाहे जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हों, उन्होंने कहा कि जिन मदरसों में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने निरीक्षण किया वो मदरसे जो है पंजीकृत नहीं है, अवैध है। जिनके जो है नेताओं के बयान आते रहे हैं कि मदरसों में अवैध गतिविधियां होती हैं, वहां राष्ट्र विरोधी जो है कार्य होते हैं। तो अब आप बताइए ना। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदू बच्चे इसलिए वहां पढ़ रहे हैं कि आप उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाह रहे हैं। मतलब ठीक है, आपने शमुम जी जो आते हैं, शमुम जी आते हैं, थोड़ा सब्र हो रखिए। रहे हैं वो बच्चे मदरसों में जाकर के पढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का अंतर्गत हिस्सा है। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार का फैसला है कि जो प्राथमिक स्कूल बंद होंगे और वो बच्चे जो है मदरसों में पढ़ेंगे। और ये कह रहे साहब ये बच्चे जो है बिहार के हैं। अरे भैया देश के बच्चे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, वो चाहे बिहार के हो चाहे महाराष्ट्र के हो। प्रदेश में अगर रहेंगे तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है उन बच्चों को शिक्षा देने की। और आप उन बच्चों को जो है अपने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे, तो वो जो है मदरसों में पढ़ने के लिए मजबूर है। और काफी चलिए, सवाल देखा जाए तो इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं, लेकिन ठीक है, दोनों तरफ से ही सत्ता पक्ष का भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है कि भाई चिट्टे भी अपनी और पट्टे भी अपनी। तो इस तरीके की जो है विचारधारा नजर आ रही है। शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, ये जो धामी सरकार की नीति है फिलहाल क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम जो गैर देखा जाए हिंदू बच्चे हैं वो अब मदरसों में जाकर दाखिला ले रहे हैं। दूसरा, आपको आवाज मिल पा रही है शांति प्रसाद जी? शेषपाल जी, दूसरी ओर मदरसों में सवाल खड़े करते हैं। अब आप मदरसों में जो है डर महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कहना क्या चाहते हैं? भाजपा से पूछिए ना, वो मदरसों के पक्ष में या विरोध में? शेषपाल जी, शमुम जी का चलिए रुक कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए, मुझे लग रहा है शांति प्रसाद जी को आवाज नहीं मिल पा रही है। शेषपाल जी, आपकी बात खत्म हो गई। अनुपम जी, शमुम जी का रुक कर लेते हैं, इसके बाद कुलदीप जी का फाइनल कमेंट लेंगे। शमुम कासमी जी, आपका रुक करेंगे। आपको आवाज क्लियर है? जवाब नहीं दे रहे, आप कांग्रेस को घेरने का काम कर रहे हैं। बहुत याद आ रही है असल में जी। शमुम जी, कि मैं आपको बताऊं कि मदरसों में जो हमने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया है उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अभी हमारी परीक्षाएं पूर्ण हुई हैं और आप उसमें देखेंगे कि जो मुस्लिम छात्राएं जिस तरह से उन्होंने उत्साह का प्रदर्शन किया है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आपको आज पूरे अपनी देवभूमि को बताना चाहते हैं कि मदरसे देवभूमि के अनुरूप उनका आचरण होगा। जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर उन्हें भयभीत किया, उन्हें वोट बैंक बनाया, उन्हें मुख्य धारा से काटा, आज वो बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे और जो उनकी धार्मिक चीज है उसे भी वो ये तो सरकार की तरफ से कहा गया, तो आप भी एनसीईआरटी के मायने अब समझा रहे हैं शमुम जी। पहले तो इस्लामिक शिक्षा पर ही जोर दिया जाता था मदरसों में। मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तैयार किया। ये कांग्रेसी 50 साल तक इस देश में आएंगे नहीं और देवभूमि में तो आएंगे ही नहीं, तो इसलिए इन्हें विचारों को परेशानी हो रही है कि वोट बैंक हमारा। चलिए शमुम जी, अच्छी बात है। कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, आपका फाइनल कमेंट। अगर देखा जाए ये जो शमुम जी की बातें आप सुन पा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का इतना जो मुख्य धारा से जोड़ने की दलील देते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी से शायद जो विपक्ष है वो थोड़ा सा चिंतित भी है, परेशान भी है, और इस तरीके के आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर गैर जो मुस्लिम बच्चे हैं उनका यहाँ पर दाखिला, और इस तरीके से ये लापरवाही भरी जो तस्वीर सामने आई, अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है जिलाधिकारियों के खिलाफ। कुलदीप जी, देखिए सोनी, उत्तराखंड राज्य जी, देखिए सोनी, उत्तराखंड राज्य अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2-3 महीने का समय पहले की बात है जब हमने हल्द्वानी में अवैध मदरसों पर जब कार्रवाई हुई तो वहाँ से जो
उन जो चीज़ें निकल करके आई और उसके बाद किस तरह का वहाँ सांप्रदायिक माहौल ख़राब हुआ, वहाँ पे जो एक दंगे का जैसा माहौल वहाँ पर एक हो गया, गाड़ियाँ जला दी गई, है ना, पथराव हुआ, तमाम सारी चीज़ें हुई। अभी उत्तराखंड इसको भूला नहीं है, देश इसको भूला नहीं है। ठीक, ये बेहद, हम देखिए, मैं भी इस बात को बेहद जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और समझता हूँ। मदरसों के गठन का उद्देश्य, मदरसा बोर्ड का उद्देश्य क्या था, वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि विशेषकर अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम इस्लामिक, ठीक है ना, ये स्पष्ट है। अब जब उत्तराखंड में हर एजुकेशन के लिए अलग अलग विभाग बटे हुए हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो है वो एमबीबीएस के कॉलेज में जाके पढ़ाई करे, मेडिकल के कॉलेज में जाके पढ़ाई करे, मेडिकल का स्टूडेंट जो है संस्कृत महाविद्यालय में जाकर के पढ़ाई करे? ठीक है, हर एजुकेशन के लिए चीज़ें बटी हुई हैं। बिल्कुल, मदरसा भी उसके लिए बना हुआ है, मदरसा एजुकेशन उसके लिए बना हुआ है और वहाँ वो व्यवस्था दी गई है। मदरसे अपग्रेड हो रहे हैं, वहाँ एनसीईआरटी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, ये अपग्रेड होना भी चाहिए, चीज़ें व्यवस्थित होनी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मदरसों में हिंदू बच्चों को क्यों लाया जा रहा है? सवाल ये है, उसके लिए सवाल ये नहीं है जवाब कि नहीं आया, मदरसे अपग्रेड सवाल बार बार पूछा गया है। अनूप जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण तो दिया, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं किया कि भाई ये कंपलसरी है, मुस्लिम बच्चों के साथ मदरसों में हिंदू बच्चे भी दाखिला ले सकते हैं, ये क्लियर नहीं किया गया। ठीक है, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप जी, अगली डिबेट अगर हुई तो जरूर सवाल पूछेंगे इसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।